Do you know? Language is all about thinking and imagination. If you can't think out of the box and imagine, you can't speak, you can't write. ज़बान सीखने का सफ़र शुरू करने से पहले वाला काम जो है ना आपका, वो इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है. आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, अपने एक वर्ड बना सकें दिमाग में. जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, बातों से बातें निकाल पाएंगे, उतना ही ज़्यादा ज़ुबान जल्दी से सीख पाएंगे आप. ये वाली जो वीडियो सीरीज़ है वन वर्ड स्टोरी टेलिंग, ये आपके इमेजिनेशन को उभारने और उसको फिर डेवलप करने की काविश है. आप सिर्फ एक वर्ड पे ना रहें जी, बस एक वर्ड हमने कर लिया, उसके चार जुमले कर लिए और 5 सेंटेंस प्रेजेंट कर दिए तो हमारी स्पीकिंग नहीं, कभी नहीं होगी. वर्ड रटने से, सेंटेंस रटने से आपको लैंग्वेज कभी नहीं आनी. आपको सोचना होगा. तो आइए ज़रा मेरे साथ सोचिए. मैं आज आपको आइडिया देता हूं फिर से, बल्कि इस पूरी सीरीज में हर वीडियो में ही आइडिया दूंगा मैं आपको, ताकि आप सोचें. मतलब सबसे पहले आपने एक वर्ड चूज करना है, जैसे कि मैंने आज चूज किया है बुक. अब ये बुक वर्ड है. अब एक तो आइडिया ये हो सकता है कि आप सोचें कि बुक को मैंने देखा है तो मेरे हाथ में ये एक बुक है. मतलब आप एक फर्स्ट जो थॉट या इमेजिनेशन आता है वो ये है, एक लिखी हुई किताब जो हाथ में है. आप इसके बियॉन्ड जाके सोचिए, स्टोरी बनाइए इसकी. मतलब इस एक वर्ड की स्टोरी बन सकती है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं. बन सकती है ना? हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई. ठीक है, इन क्वेश्चंस को जोड़ करके बेहतरीन किस्म की स्टोरी बन सकती है. मतलब आप स्टोरी बनाएं कि पिछले हफ्ते, मतलब मैं अपनी स्टोरी बनाता हूं. पिछले हफ्ते मैं एक दोस्त के घर गया और मैंने वहां देखी एक किताब जिसका नाम था राज़े हयात. अच्छा, मैंने जब वो देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने उसके चंद पेजेस वहां बैठ के पढ़े और जब मैं उठने लगा तो मैंने दोस्त से पूछी, यार ये किताब बहुत अच्छी है, क्या मुझे पढ़ने के लिए मिल सकती है? तो मेरे दोस्त ने कहा हाँ मिल सकती है, लेकिन मैं ये कल लेकर आया हूं, पहले मैंने खुद पढ़नी है, उसके बाद मैं आपको दूंगा. तो मैंने कहा ओके, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा. मैं बाहर निकला तो मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अपनी खरीद लूँ, ये इतनी ज़बरदस्त बुक है. मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा था मुझसे कि मैं इस किताब को, तो मैंने सोचा कि मैं आज जाके ख़रीदता हूँ. तो मैंने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा यार ये कहाँ से ली थी? तो उसने कहा जी उर्दू बाज़ार लाहौर से ली थी, फ़लाँ दुकान से. तो मैंने सोचा कि अभी जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ. और मैं गया, उर्दू बाज़ार लाहौर गया और वहाँ जाके मैंने किताब ख़रीदी और घर ले आया. घर लेके आया, खाना शाना खाने के बाद मैं बिस्तर पे गया और मैंने किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दी. यकीन कीजिए वो किताब के तकरीबन मैं 150 पेजेस मैंने पढ़े और मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको छोड़ूं. वो इतनी लाइफ चेंजिंग किताब थी. मतलब देखिए, देख रहे हैं, ये किताब के ऊपर सारी घूम रही है स्टोरी. ये है इमेजिनेशन. ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं. मतलब इमेजिनेशन अगर आ गया है तो इसी स्टोरी को हम एक मुख्तसर अंदाज में इंग्लिश में भी बयान कर सकते हैं. अब मैं पहले स्टोरी सुना देता हूं, फिर आपको उस तरफ ले जाता हूं. लास्ट वीकेंड आई वेंट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स. देयर आई सॉ अ बुक नेम्ड राज़े हयात. I picked that book and read some pages. I was very amazed that how interesting this book is. And I thought I have to take this book for reading. So I asked to my friend, kindly, can I take this book? Can I borrow this book for 1 week? He told, yes, you can, but not now, because yesterday I took this. First I want to read it, and after this I give to you and you can read. I said, okay, no problem. When I left the house of my friend, I thought I can't bear 1 week. मतलब मैं एक हफ्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't leave, मैं नहीं रह सकता उस किताब के बगैर. So I thought I have to buy my own book. So I called my friend and I asked, where did you buy this book? He told me from Urdu Bazaar Lahore. So I went to Urdu Bazaar Lahore and bought this book and came back home. And at night time, I took this book and started reading.
Believe me, I read 150 pages. So that was really interesting book. And I highly recommend you this book. You can also read. This is life changing. समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? लफ्ज़ ही तो जोड़ रहे हैं, पास्ट सिंपल है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाता जा रहा हूं और स्टोरी बनाता जा रहा हूं। ऐसे ऐसे आपने स्टोरी बनानी। अब देखिए, जब आपने बुक लिखा तो ये आपने वर्ड मैंने आपको बताए हुए हैं, ये 5 वर्ड आपने लिख लेने हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हाट। व्हाट किसका जवाब देता है कि आपने क्या लिया, तो बुक ली गई, आई बॉट अ बुक। मतलब क्वेश्चन बन सकता है ना, व्हाट डिड यू बाय, आई बॉट अ बुक। व्हेन डिड यू बाय, अब दूसरा व्हेन है, व्हेन डिड यू बाय द बुक, आई बॉट द बुक लास्ट वीक। व्हाई डिड यू बाय, that book was very interesting, and that was all about life, so I was interested to buy, and I want to learn about human life and thoughts, so that I bought. How did you buy? I went to the market on my bike and I bought that. Where did you buy? I bought from supermarket of Urdu Bazaar. कुछ भी तो देखें, पहले क्वेश्चन बनाते जाइए, फिर उसके आंसर देते जाइए। कुछ जब ये क्वेश्चन आंसर हो जाए तो फिर इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बना डालिए। ये है इमेजिनेशन। ना सोचिए कि आप इसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं। विदाउट मिस्टेक्स आप सीख सकते हैं। अगर ऐसा आपका ख्याल है तो हरगिज़ गलत ख्याल है आपका, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट इसके बारे में मत सोचिए कि मैं मिस्टेक्स करूंगा तो नहीं सीख पाऊंगा। अगर आप मिस्टेक से डर रहे हैं तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से सीखना शुरू कीजिए। और ये सीरीज़ जो है, ये आपके, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमेजिनेशन को उभारने की सीरीज़ है। इसमें आपकी इमेजिनेशन, इसलिए हम एक वर्ड ले रहे हैं और उसकी स्टोरी बना रहे हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग। और ये आपने जो अपनी स्टोरी बनानी है, काइंडली कमेंट में लिखिए। कमेंट में जाके, वीडियो के कमेंट में जाके हमारी पूरी स्टोरी, वहाँ आपके जो एरर्स होंगे वो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो उसमें हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप केयरिंग एंड कीप प्रेइंग। अस्सलाम वालेकुम।